हेलो और गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो देखिए, कल ब्लॉकबस्टर संडे था और उसमें दो बड़े मुकाबले थे आईपीएल 2023 में। जितना जितना आप देखो प्लेऑफ जो कि नज़दीक आ रहा है, उतना ही रोमांच जो कि आईपीएल का बढ़ रहा है। और शायद आप कहोगे कि ये जो 2023 का आईपीएल सीज़न है ना, ये शायद सबसे ज़्यादा रोमांचक हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो कि आखिरी कुछ एक तरह से लीग मैच बचे हुए हैं, कुछ 17-18 लीग मैच बचे हुए, फिर भी एक भी टीम ऐसी नहीं है जो अभी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। मतलब अभी भी 10 के 10 टीम जो कि वो रेस में बने हुए हैं। हालांकि गुजरात टाइटंस पहली टीम बनी है जिन्होंने 16 पॉइंट अर्जित कर लिया है। कल लखनऊ सुपर जायंट को वो होस्ट कर रहे थे अपने होम ग्राउंड में और एक बड़े मार्जिन से उनको मैच हरा दिया है, जो दोपहर का मैच है, और उसके चलते वो 16 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं। और 16 पॉइंट में आपको पता है कि क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्का होता है। मतलब आप हो सकता है कि अगर बाकी के मैचेस आप हार भी जाओ, तब भी शायद आप नंबर 3 नंबर 4 पे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक 16 पॉइंट जो कि वो एक कहीं ना कहीं वो एक माना जाता है, उस पॉइंट पे आके आप टॉप 4 से बाहर नहीं हो सकते। हालांकि उससे कम पॉइंट पे भी 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, इवन 12 पॉइंट पे भी क्वालिफिकेशन होता है। हमने देखा है टीमों को क्वालिफाई करते हुए। लेकिन 16 पॉइंट में मतलब मुझे तो एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है कि 16 पॉइंट पे कोई टीम बाहर हो सकती हो। तो गुजरात टाइटंस ने वो काम कर दिया है। अब सिर्फ वो टारगेट करेंगे कि टॉप टॉप टू फिनिश, या मतलब जिस पोजीशन पे है तो टेबल टॉपर ही बनना चाहेंगे। लेकिन टॉप टू फिनिश में आपको पता है जो फ़ायदा मिलता है प्लेऑफ्स में, उसी वजह से आप देखो कि उनकी वो रणनीति रहेगी। लेकिन जो दूसरा मैच कल हुआ रात को, राजस्थान रॉयल्स के सामने हैदराबाद थी, और बहुत ही ड्रामा हुआ, बहुत ही सस्पेंस मैच रहा। आखिरी बॉल पे आप देखो ऑलमोस्ट राजस्थान मैच जीत गया था, लेकिन नो बॉल हो गया। फिर आखिरी बॉल पे छक्का मार के हैदराबाद ने मैच जीता, और हैदराबाद ने जजेस की अपनी होप को एक तरीके से बरकरार रखा। 8 पॉइंट पे गए हैं, और साथ ही राजस्थान रॉयल्स को भी अपने साथ खींच लिया, क्योंकि राजस्थान भी 6 मैच हार चुकी है और हैदराबाद भी 6 मैच हारे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि राजस्थान ने एक ज़्यादा मैच उनसे जीता है और एक ज़्यादा मैच खेला है हैदराबाद से। और उसमें आप देखो कि कल जैसा ही कहा कि अब जैसे जैसे लीग हो रहे हैं, तो नॉट जस्ट कि दो टीमें खेल रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ होप्स जो कि वो बाकी टीमें भी उम्मीद कर रही हैं कि रिजल्ट जो कि उनके फेवर में आए। सपोज़ कि कल लखनऊ के हार से और राजस्थान की हार से बाकी जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो पंजाब हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, सब खुश हुए होंगे कल, क्योंकि वो भी उसी रेस में हैं और उसी प्रोसेस से जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो 3 स्लॉट खाली हैं, उसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। तो खैर इन डिटेल बात करेंगे दोनों मैचेस के बारे में, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात और लखनऊ वाले मैच की, जो कि एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है। तो गुजरात ने पहले बैटिंग किया था, और पहले बैटिंग करते हुए 227 का एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। सिर्फ 2 ही विकेट आउट हुए थे। ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली थी गुजरात के दोनों ही जो सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन, और फिर शुभमन गिल, जो अभी लगातार आप देखो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार अच्छा कर भी रहे हैं। तो रिद्धिमान साहा ने 81 किए, 43 बॉलों में 10 चौके और 4 छक्के मारे हैं। तो ताबड़तोड़ बैटिंग की है, और इस सीज़न शायद सबसे बढ़िया पारी खेला है अभी तक। थोड़ा सा फीके चल रहे थे रिद्धिमान साहा, बट अगर आपने रिद्धिमान साहा का हिस्ट्री आपको पता है आईपीएल में, उनके नाम पे आईपीएल का शतक है फाइनल मैच में, वो भी। तो अच्छे बल्लेबाज है, लिमिटेड एबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो ताकत है, उससे बेहतर ही करते हैं। विकेट कीपर तो वो बहुत ही अच्छे हैं, साथ में बैटिंग भी ठीक ठाक करके देते हैं, और कल उन्हें बढ़िया पारी खेली। उसके अलावा शुभमन गिल नॉट आउट रहे हैं, लेकिन 94 है 51 बॉलों में। थोड़ा सा शायद शतक चूक गए, मतलब एक और बॉल मिलती शायद शतक मार देते, बट ऑब्वियसली टीम को चाहिए कि टीम का स्कोर अच्छा हो, और वही चीज़ शुभमन गिल भी चाहेंगे। तो आखिर में आप देखो मिलर ने आए, तो उन्होंने 12 में 21 किए हैं, और इससे पहले हार्दिक पांड्या था कप्तान, जिन्होंने 15 में 25 किए हैं। तो चारों ही जो बल्लेबाजों थे बढ़िया बैटिंग किया। जो शाह और गिल ने जो स्टार्टिंग में एक तरीके से बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, उसको एक तरह से कैपिटलाइज किया, और अंत में जो छोटे छोटे केमेज आए हार्दिक और मिलर से, उसके चलते 227 बने। कंसिडरिंग कि बड़ा ग्राउंड है, प्लस जो गेंदबाजी लाइनअप गुजरात की है, और लखनऊ के पास अभी उनके सबसे बड़े बैटर का एक तरह से मिस हो जाना, और उनकी बैटिंग का आउट ऑफ फॉर्म होना, और साथ ही जो बैटिंग ऑर्डर में लगातार वो चेंजेस करते रहते हैं लखनऊ सुपर जायंट, उसके चलते ये स्कोर जो कि वो मुश्किल ही होने वाला था चेस करने के लिए। लेकिन फिर भी लखनऊ ने बढ़िया कोशिश किया, और एक जो बदलाव हुआ था कि वो मजबूर हो गए थे एक तरीके से, कि केएल राहुल नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा बैटिंग और स्ट्रॉन्ग करना था, मजबूत करना था। उसी वजह से आप देखो नबीनुल हक, जो इनको इनफॉर्म बॉलर थे, उसको बाहर करके
इन्होंने क्विंटन डिकॉक को खिलाया और उसके बाद देखो कि मोहसिन खान को अंदर लाया, नबील उल हक की जगह की एक पेसर भी चाहिए था। तो देखो वो दाव सही चला। खासकर जो डिकॉक वाला था, डिकॉक ने 70 किए हैं 41 बॉलों में, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। और काइल मेयर्स ने भी 48 किए हैं 32 बॉलों में। और जब तक ये दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, और शायद इनिशियली आप देखो कि शुरुआत जो 10-11 ओवर रहे उसमें लखनऊ लग रहा था कि इस रन चेस में बनी हुई है और हो सकता है क्लोज मैच हो। लेकिन वंस ये दो बैट्समैन आउट हो गए, और वही चीज़ देखो है कि बाद में फिर आप देखो कि जो फिनिश चाहिए था उनको नहीं मिल पाया। लेकिन उससे पहले जो लखनऊ की बॉलिंग की बात करें, तो जैसा कि कहा कि मोहसिन खान अंदर आए थे, लेकिन दिन उनका ख़राब था। 3 में 42 पड़े हैं और एक ही आउट किया है। आवेश खान ने भी 4 में 34 दे के एक आउट किया। कृणाल पंड्या 4 में 38 दिए हैं। 4 में 48 पड़े हैं यश ठाकुर को, और 2 में 21 रवि बिश्नोई। काइल मेयर्स से भी एक ओवर करवा ली, 16 रन। स्वप्निल सिंह ने एक ओवर में 7 दिया है, और स्टोइनिस ने एक ओवर में 20 रन। तो स्वप्निल सिंह ही थे जिन्होंने शायद आप देखो कि छठा मैच अपना आईपीएल में खेल रहे थे। सबसे बढ़िया वो बॉलिंग करके गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको एक ओवर दिया है। बाकी बहुत से बॉलर का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी के भी एक तरीके से रिजल्ट में अच्छी बॉलिंग नहीं आई, सभी की पिटाई हुई है। और उसी के चलते आप देखो सिर्फ 2 विकेट गिरे, जो कि एक मोहसिन ने लिया और एक आवेश ने लिए, और सभी की पिटाई हुई। उसके चलते 227 रन बन गए। और जैसा कि कहा कि रन चेज में क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स ने बढ़िया बैटिंग की, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो दीपक हुड्डा नंबर 3 पे आए थे, 11 में 11 है। अब ये थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट है ज़रूर लखनऊ मैनेजमेंट के लिए कि लगातार दीपक हुड्डा को बैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन प्लेयर है, इंडिया खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो पिछले सीज़न में अच्छा किया था। लेकिन इस सीज़न उनका बहुत ही ख़राब हाल चल रहा है, और उसके चलते आपने उनको पिछले मैच या 1-2 मैच में ड्रॉप भी किया था। करण शर्मा को ले आए थे, मनन बोरा को ले आए थे, चेन्नई वाला मैच आपको याद होगा। तो ऐसे में दीपक हुड्डा को अगेन आपने भेजा, और स्पेशली उस मोमेंट पे जहाँ पे ऑलरेडी आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है, अच्छी रन गति से आपके रन भी बन रहे हैं, एक बड़ा टोटल का पीछा कर रहे हो, और आपके पास पूरन स्टोइनिस जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन, इवन आयुष बडोली जो कि अच्छे हिटिंग फॉर्म में है, आप उन सब को नीचे करके आप दीपक हुड्डा को वंस अगेन भेज रहे हो। मतलब ठीक है, इंडियन प्लेयर है, कोई मतलब उतना अगेंस्ट हेट नहीं है कि उनको क्यों भेज दिया, बट एक होता है प्रोसेस जिसके थ्रू आप चलते हो। और स्पेशली इस फेज़ में जहाँ पे आपको ज़रूरत है 2 पॉइंट्स की, आपने वो गलती की। उसके बाद देखो स्टोइनिस आए हैं, हालांकि वो भी उसके बाद कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। 9 बॉलों में 4 रन है, पूरन के भी 6 बॉलों में 3 है। तो डेफिनेटली आप कहोगे कि शायद ये जस्टिस नहीं करता कि दीपक हुड्डा को क्रिटिसाइज़ करना, बट एक चीज़ होती है मोमेंटम। वो जो 11 बॉल खेल के गए हैं जिसमें आप देखो एक भी चौका या छक्का नहीं मार पाए हैं, तो एक मोमेंटम एक तरह से ब्रेक करके गया, और जिसके चलते बाद में आप देखो कि आसान नहीं हुआ है। रन गति की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ी है, और उसी के चलते देखो वो ये प्रेशर में आउट भी हुए हैं। और बाद में आयुष बडोनी आए, आज इम्पैक्ट सब आए थे, शायद 11 में 21 किए हैं। तो उन्होंने अपना जो काम करते हैं अक्सर वही किया है। पिछली बार चेन्नई के अगेंस्ट आप देखो कितना बढ़िया बैटिंग किया था। बाकी स्वप्निल सिंह 2 रन है, कृणाल पंड्या कप्तान पहले ही बॉल पर आउट हुए, और रवि बिश्नोई 4 पे नॉट आउट है। तो यही रहा बैटिंग का हाल। शुरुआती जो 2 ओपनर थे उन्होंने बढ़िया काम किया था, लेकिन बाद में वो जो गेम को डीप लेके चलना था वो भी नहीं कर पाया। और ख़ासकर यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप थोड़ा सा नेट रन रेट पे भी ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से टीमें आपस में अभी लड़ रही हैं और सभी ऑलमोस्ट बराबर पॉइंट पे हैं, और अभी भी जो लखनऊ सुपर जायंट है वो टॉप 3 में ही बनी हुई है, तो उनको नेट रन रेट का भी ख्याल रखना था, बट वो चीज़ भी नहीं हो सका, और 56 रन से मैच हारे हैं। तो नेट रन रेट को भी कहीं ना कहीं हल्का सा झटका लगा होगा। अगर गुजरात की बॉलिंग की बात करें, टॉप क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। मोहम्मद शमी थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए हैं आज, लेकिन 4 में 37 दिया और 1 विकेट भी लिया है। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर महंगे साबित हुए हैं, 3 में 37 पड़े हैं। बट जो स्पिनर उनके हैं रशीद खान, आप देख लो 4 ओवर में 34 रन और 1 विकेट लिया है। नूर अहमद ने 4 में 26 दे के 1 विकेट लिया है, तो वो भी बढ़िया गेंदबाजी। और मोहित शर्मा जो कि इस साल एक तरीके से कमबैक स्टोरी रहे हैं गुजरात के लिए, एक रिवोल्यूशन रहे हैं इस टीम के लिए। 4 ओवर में 29 रन दे के 4 आउट किया है, और उनकी जो खासियत है कि जो बैकअप ध्यान स्लो रन डालते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, जो पेस कम कर देते हैं बॉल से और बैट्समैन को रिसीव करते हैं अपने स्लो रन से, वो एक तरह से कारगर सिद्ध हुई। बड़ा ग्राउंड है, आसान नहीं होता है बाउंड्री क्लियर करना, तो वो भी बढ़िया गेंदबाजी किया है। और अल्जारी जोसेफ को आज खिलाया था, क्योंकि जोशुआ लिटिल शायद
अवेलेबल नहीं थे, तो एक ओवर उन्होंने भी 5 रन दिया है। और देखो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्जारी जोसेफ की, जो क्योंकि इतने अच्छे गेंदबाज है, उसके बावजूद जो उनके इंडियन गेंदबाज थे या स्पिनर थे अफगानिस्तान के, उनसे काम चलवा लिया है। तो बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी देखने को मिली हार्दिक पांड्या से, स्पेशली जब स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाता है सामने वाले टीम को, तो मैच में फिर से वापसी करना, कंट्रोल करना गेम को, उसके लिए आप देखो हार्दिक पांड्या की तारीफ बनती है, पूरे गेंदबाज यूनिट की तारीफ बनती है। और वही देखो एक स्टेज पे आप देखो कि ये 10 ओवर के मार्क तक आसपास 100 रन पहुंच चुके थे, और बाद में शायद कोशिश कर सकते थे, और अक्सर होते हुए हमने देखे हैं रन चेजेस, लेकिन समहाउ लखनऊ जो कि वो फेल हुई। और अब देखो कि जैसा आप अभी पॉइंट्स टेबल में देख रहा था कि गुजरात, आप देखो कि इस जीत के बाद वो कंफर्टेबली प्लेस हैं, 11 मैच में 8 जीत हैं और सिर्फ 3 हार हैं, 16 पॉइंट्स और हेल्दी नेट रन रेट है +1 के आसपास है, और ये ऑलमोस्ट थ्रू है एक तरह से प्लेऑफ के लिए। सिर्फ उनको एक और जीत इंश्योर करना है, और इनफैक्ट शायद 2 जीत की कोशिश करेंगे कि टॉप 2 फिनिश हो जाए और टेबल टॉपर्स बन के फिनिश करें। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ देखो 11 मैच में 5 जीत है, 5 हार है, एक मैच ड्रॉ हुआ है जो चेन्नई वाला था, 11 पॉइंट से, और नेट रन रेट भी अभी अच्छा ही है, +0.2 है, तो उतना ख़राब भी नहीं है। लेकिन इनके लिए दिक्कत अब ये है कि जो बचे तीनों मुकाबले हैं, तीनों को मैच जीतने पड़ेंगे, या फिर ये एक तरह से उम्मीद करें कि 2 मैच जीतो और एक मैच अगर वॉश आउट अगेन हो जाता है तब भी शायद 16 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन एक भी मैच हारे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि, और एक जो 16 पॉइंट है उसको हम पैरामीटर मान रहे हैं कि ये 16 पॉइंट पे आप क्वालिफाई करोगे। और मतलब मैंने खुद कैलकुलेशन करके देखी है, इस सीज़न भी आप देखो 16 से नीचे 14 में भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उस हिसाब से आपके मतलब आपके बनाए हुए प्लान के हिसाब से चलने पड़ेंगे। आप भी एज ए फ़ैन बना सकते हो कि सपोज़ कि अगर मैं 14 पे क्वालिफाई करना चाहें हमारी टीम तो कैसे कर सकती है, तो वो बन जाएगा, उसी हिसाब से आप चाहोगे कि रिज़ल्ट आए। लेकिन अगर 16 पॉइंट को एक तरीके से हम माने कि ये पैरामीटर है क्वालिफाई करने का, फिर इनके लिए तीनों मैचेस जीतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 जीतते हैं तो 15 पे ही रह जाएंगे। खैर लखनऊ के लिए भी अब देखो आगे के मैचेस भी उतना आसान नहीं है, उनको अगला मैच शायद आई गेस मुंबई से खेलना है। 1 मिनट आपको बता देता हूँ, जी नहीं, उसका अगला मैच जो कि उनको हैदराबाद से खेलना है, और हैदराबाद ने अभी अभी आप देखो कि बड़ा मैच राजस्थान को हराया है, और वो भी होपफुल है, और एक मोमेंटम मिल जाता है जब आपको जीत का, फिर आसान नहीं रहता। और आखिर के 2 मुकाबले भी इनके टफ हैं, एक तो मुंबई के अगेंस्ट घर पे ही खेलेंगे, उस सरफेस के ऊपर आसान नहीं होगा, और बाकी ईडन गार्डन्स में वो खेलेंगे कलकत्ता के खिलाफ, और कलकत्ता भी अभी भी रेस में बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम इस रेस से अभी बाहर है उनसे खेल रहे हैं, सारे के सारे टीमें आप देखो उसी रेस में है जिनसे वो खेल रहे हैं। और तो खैर आगे की राह लखनऊ के लिए मुश्किल ही है, बाकी गुजरात के लिए वही है, जीत गए हैं आराम से। अगले जो 3 मैचेस अब इनके देखे, इनके भी थोड़े से ट्रिकी मैचेस है, मुंबई के साथ है, फिर हैदराबाद के साथ है, फिर बेंगलोर के साथ है, लेकिन ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि अपना काम उन्होंने आसान कर दिया है। तो खैर बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, और जहाँ तक सवाल है अगर मैच से कुछ पॉइंट्स निकालने की, तो आई गेस गुजरात के लिए सारे के सारे चीज़ें पॉजिटिव मानोगे, लेकिन लखनऊ के लिए एक तो उनकी बॉलिंग हल्की पड़ गई है कहीं ना कहीं, और कैप्टनसी में फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि केएल राहुल शायद बेहतर कप्तान है कृणाल पांड्या से, ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं गेंदबाजों की। प्लस आप देखो कि बैटिंग वाइज वो जो स्थिरता लाते हैं कि केएल राहुल, वो भी मिसिंग है, लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि आप अभी भी अच्छी टीम हो, और स्पेशली मिडिल ऑर्डर में वो जो बैटिंग कोलैप्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार वही है कि प्रोसेस सही नहीं रख रहे हैं, जो बार बार चीज़ होता है कि हर बार आप देखो कि बैटिंग ऑर्डर चेंज दिख रहा है, हर बार टीम में चेंजेस दिख रहे हैं, कभी बॉलिंग सेम नहीं खिलाते, कभी बैटिंग सेम नहीं खिलाते, और खिलाते भी है तो बैटिंग ऑर्डर अलग अलग कर देते हैं, तो उसी वजह से आप देखो कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, और उसी वजह से आप देखो कि टीमें फंसी हुई हैं। तो खैर आगे देखते हैं लखनऊ के मैचेस किस तरह से जाते हैं। मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है लखनऊ का, क्योंकि आसान नहीं होगा जो अगले 2-3 मैचेस हैं, और हो सकता है कि ये टीम जो कि है वो जिसने इनिशियली पीक कर गए थे, बाद में हो सकता है यही चीज़ उनको हर्ट कर दे कि बाद में प्लेयर इंजर्ड हुए, मोमेंटम भी खोया है, और डिसीजन मेकिंग भी गलत हो रही है। तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है लखनऊ के लिए टॉप 4 के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
बाकी सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट शुभेंदु ओडिया में कंटेंट है उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे जो दूसरा मैच खत्म हुआ है और इससे भी ज़्यादा रोमांचक मैच हुआ है। कल ये तो वन साइड मैच हो गया था, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नेल बाइटिंग फिनिश हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।